पश्चाताप। अभिषेक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और अपनी पत्नी मीनाक्षी पर गुस्सा कर रहा था। यदि तुम्हें खाना बनाना है तो बना दो, नहीं तो मैं ऑफिस जाकर ऑनलाइन मंगाकर खा लूँगा। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज़ रोज़ के बहाने से। कभी कहती हो मेरे सर में दर्द है, कभी कहती हो मेरे पेट में दर्द है, आज कहती हो मुझे बुखार है। यह सुनकर मीनाक्षी ने चुपचाप उसके लिए खाना बनाकर टिफिन में पैक कर दिया। साल भर पहले ही अभिषेक की उससे शादी हुई थी। मीनाक्षी बेहद सरल और समझदार लड़की थी। वह कभी काम से जी नहीं चुराती थी, खुशी खुशी घर का सारा काम करती थी। कभी कभी जब उसकी तबीयत खराब हो जाती तभी वह अभिषेक से डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए कहती। एक दो बार तो अभिषेक से बुखार की शिकायत की तो अभिषेक उसे दवाई दिलाने के बजाय उस पर गुस्सा करने लगा था। जब वह तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगा तभी उसके पापा अभिषेक से बोले, बेटा तुम्हारे पास 10 मिनट का वक्त हो तो तुम मेरे पास बैठ सकते हो क्या? यह सुनकर अभिषेक बोला, क्यों नहीं, आपके लिए मैं 10 मिनट तो क्या आधा घंटा भी रुक सकता हूँ। बोलिए क्या बात है? यह सुनकर उसके पापा उससे दुखी स्वर में बोले, बेटा जो गलती मैंने की है वह गलती तुम मत करना। तुम्हारे जन्म के कुछ साल बाद तुम्हारी मम्मी बीमार रहने लगी थी। वह मुझसे अक्सर बुखार होने की शिकायत करती थी। एक दो बार तो मैंने उसे दवा दिलवा दी, परंतु बाद में मैंने उसे यह कहकर दवाई दिलवाने से पल्ला झाड़ लिया, जब देखो बुखार की शिकायत करती रहती हो। रोज़ रोज़ मेरे बस की नहीं है तुम्हें दवाई दिलवाना। यह सब तुम्हारे काम से बचने के नाटक है। यदि काम नहीं करना है तो मत करो। रोज़ रोज़ बुखार का बहाना बनाकर मुझे परेशान मत किया करो। मेरी बात सुनकर तुम्हारी मम्मी ने फिर कभी मुझे बुखार की शिकायत नहीं की। जब कभी उसे बुखार होता मेडिकल स्टोर से बुखार की दवाई मंगाकर खा लेती। एक दिन खाना बनाते हुए उसे ऐसा चक्कर आया कि वह खाना बनाने के लिए उठी ही नहीं। जब मैं उसे अस्पताल लेकर गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप करके बताया कि उसे लीवर एब्सिस है और वह कुछ समय की ही मेहमान है। यह सुनकर मैं बहुत रोया था। काश मैं तुम्हारी मम्मी की बात मान लेता, उसके कहने पर उसे अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से उसका इलाज करवाता, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाचारी और घृणा से उसने मेरी तरफ देखते हुए कुछ दिनों बाद दम तोड़ दिया था। उस वक्त उसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे शिकायत कर रही हो, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। आज के बाद तुम कभी मुझे याद करके सुकून से नहीं जी पाओगे। एक दिन और आज का दिन मैं कभी एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाया। हमेशा यही पश्चाताप मेरे मन में रहता है, जिससे मेरे लिए अपने माता पिता संगी साथी को छोड़कर साथ फेरे लेकर मेरा संसार बसाया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। बेटा यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही है कि उसे दर्द है तो उसकी बात का विश्वास करो। वह तुम्हारी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं जिसे दर्द महसूस न हो। उसे दर्द है तभी तो वह तुमसे कह रही है, वरना मैं देखता हूँ कैसे वह खुशी खुशी घर का सारा काम करती है। मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, उसका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। मुझे पता है जब जीवन साथी चला जाता है तो जीवन कितना वीरान हो जाता है। कितना भी मन लगाने की कोशिश करो फिर भी जीवन साथी की याद आ ही जाती है। इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए तुम जल्द से जल्द मीनाक्षी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। पापा की बात सुनकर अभिषेक शर्मिंदा हो गया था। वह मीनाक्षी से बोला, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर गुस्सा किया। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। तुम्हारे दर्द को समझने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और उसे दूर करने के लिए जी जान लगा दूँगा। आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। काम से ज़्यादा तुम्हारा स्वास्थ्य ज़रूरी है मेरे लिए। काम करके पैसे तो मैं फिर से कमा लूँगा। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आखिर तुम भी तो मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो। तुमसे ही तो मेरा घर संसार खुशहाल है। चलो जल्दी से डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए तैयार हो जाओ। अभिषेक की बातें सुनकर मीनाक्षी के दर्द भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी
और वह अभिषेक के साथ डॉक्टर के यहाँ चलने को तैयार होने के लिए चली गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।